ए पाक परवरदिगार, हमारे इस्तिखारा को कबूल फरमा। हमें सही रास्ते पर, सच के रास्ते पर चलने की हिदायत दे। माशाल्लाह, इस वक्त इबादत हो रही है? पूछोगे नहीं क्यों? जानते हैं। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा शौहर अता कर जो हमारे साथ हमारे घर की आबरू की भी हिफाजत करे। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तेरे हबीब के सदक़े में हमें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। औरतों के हक में लड़ाई लड़ने की ताकत दे। रसूल अल्लाह, जो तूने औरतों के हक में तालीम अदा की है, उस तालीम को आम करने के काम में हमें कामयाबी अता कर। आमीन। ऐसे कबीर, अलीना भी इस्तिखारा कर रही है। एक बात बताओ, तुम इस्तिखारा में यकीन तो करते हो ना? बिल्कुल करते हैं ज़ारा। तो फिर सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अलीना अभी उलझन में है कि वो अनस से शादी करना चाहती है या आमिर से। अगर अल्लाह ने उसके दिल में आमिर का नाम डाल दिया और उसने आमिर को अपने शौहर के लिए चुन लिया, तो तुम क्या करोगे कबीर? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने तुम्हें ये समझाने के लिए फोन किया है बच्चे कि अलीना के मसले से ना दूर ही रहो तुम। बेटा वो उस घर की बेटी है और तुमसे ज्यादा उसके माँ बाप का इख्तियार है उस पर। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे अलीना पर हमारा कोई हक ही नहीं है। और वैसे भी अम्मा, अकीदत और खुदा के गलत मायने बताकर उस मासूम सी बच्ची की शादी एक ऐसे शख्स से करवाई जा रही है जिसे वो पसंद ही नहीं करती है। हमें ये तो सरासर जुल्म है ना। अगर आप चाहती हैं कि हम होठ सीकर बैठे रहें तो माफ कीजिएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि अलीना और उसकी मर्जी का घर बसाने की लड़ाई में ना तुम अपना घर ना जला बैठो। माँ, हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं और जो सच के रास्ते पर चलता है ना, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। हमने इस्तिखारा किया है, हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह हमारे दिल में कोई ना कोई जवाब जरूर डालेंगे। आप फिक्र ना करें, हम फोन रखते हैं। अल्लाह हाफिज। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अगर इस्तिखारे में अल्लाह ताला ने अलीना के जहन में आमिर का नाम डाल दिया, तब हम क्या करेंगे? न जाने इस्तिखारा में अल्लाह ताला ने ज़ारा को क्या इशारा दिया। हम जानते हैं तुम क्या पूछने आए हो। कबीर, सुबह सुबह यहाँ कैसे? हम बस ऐसे ही आ गए।
वैसे सुनो, कल रात तुमने इस्तिखारा निकाला था ना, कोई नतीजा आया उसका? कोई इशारा मिला तुम्हें अल्लाह ताला से? नहीं, कोई इशारा नहीं दिया। और सच कहें कबीर, हमें कोई ख्वाब भी नहीं आया और ना ही हमारे दिल में कोई बात आई। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि कबीर, अल्लाह जो हमसे करवाना चाहते हैं ना, वो काम तो हम पहले ही कर रहे हैं। औरतों की हक की लड़ाई, वो तो हम लड़ ही रहे हैं ना कबीर। वैसे अलीना ने भी इस्तिखारा किया है। अगर अल्लाह ने उसे इशारा दिया कि उसकी शादी आमिर से ही होनी चाहिए, तो हम उसकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम अलीना की शादी आमिर से ही करवाएंगे, क्योंकि कबीर, लड़की की मर्जी के बिना उसका निकाह करवाना गुनाह है और हम नहीं चाहते कि ये गुनाह हमारे घर वाले करें। अब क्योंकि तुमने अहद किया ज़ारा, तो हमारा भी इरादा सुन लो। ये लव मैरिज की बीमारी जो है ना, चाहे कुछ भी हो, हम उसे अपने घर में नहीं घुसने देंगे। और ज़ारा, अलीना शहबाज अहमद की शादी सैयद अनस से ही होगी। रोकना चाहती हो? रोक कर बताओ। और ये भी, ये सब कुछ असद भाईजान के यहाँ से आया है, खास तुम्हारे लिए। कुछ ही देर में मेहमान घर आते ही होंगे बेटा। और हाँ, ये तुम्हारे नाम के बैंक अकाउंट की पासबुक। मम्मी, हमारे लिए पासबुक क्यों? अलीना, जब तुम पैदा हुई थी ना, तब से ही हमने तुम्हारे नाम का बैंक अकाउंट खुलवा दिया था। तब से लेकर अब तक तुम्हारे अब्बू जो भी पैसे देते या कोई भी तोहफा देते, तो हम इस अकाउंट में जमा कर देते थे। अब तक जितने भी पैसे जमा हुए हैं, सब तुम्हारे। एक माँ की तरफ से अपनी बेटी के लिए ये शादी का तोहफा। अपने अम्मी अबू पे भरोसा रखो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते बेटा। अनस तुम्हारे लिए हीरा है, हीरा। अनस से अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अम्मी, हमने कल रात को इश्तिखारा किया था। हाँ, अनस के नाम का इश्तिखार? नहीं अम्मी, हमने आमिर और अनस में से किसी एक को चुनने के लिए इश्तिखारा किया था और अल्लाह ने हमारे दिल में आमिर का ख्याल डाला। अम्मी, इश्तिखारा का मशवरा तुमने दिया इसे? मम्मी, अलीना हमारे पास आई थी। वो शादी के मसले को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हमने अलीना को इस्तिखारा करने को कहा। हमने भी इश्तिखारा किया, रो रो के खुदा से दुआ की है कि हमारी बेटी के लिए अनस सही है या आमिर। पता है अल्लाह ने हमारे दिल में क्या ख्याल है? अनस।